नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं आप सबका पसंदीदा शो टॉक विद ब्रजेश। सियासत में कहते हैं कि जो पहले से तैयारी करता है वो सिकंदर होता है और 24 के चुनाव के लगभग हर एक राजनीतिक दल ने अपनी तैयारियां मुकम्मल करनी शुरू कर दी हैं। भारतीय जनता पार्टी जनसंपर्क अभियानों के जरिए लोगों को नए सिरे से जोड़ने में लगी है। समाजवादी पार्टी अलग अलग प्रशिक्षण शिविर के जरिए कार्यकर्ताओं को मजबूत करने में लगी है। बहुजन समाज पार्टी न सिर्फ मंडलीय समीक्षाओं बैठक के जरिए कार्यकर्ताओं को नए सिरे से जोड़ने की कवायद में जुटी है, लेकिन उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अभी तक सिर्फ ये खोज रही है कि आखिर उसका नेतृत्व कौन करेगा, कौन उत्तर प्रदेश का प्रभारी होगा और किसके भरोसे 2024 की नैया पार की जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि एक तरफ पूरा विपक्ष उम्मीद कर रहा है बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए, मोदी को तीसरी बार सत्ता में आने से रोकने के लिए, और इसमें कांग्रेस की बड़ी भूमिका हो सकती है। लेकिन जिस तरह कांग्रेस में उत्तर प्रदेश, क्योंकि वैसे भी उत्तर प्रदेश को कहते हैं कि गेटवे ऑफ इंडिया है, उत्तर प्रदेश से देश की सियासत का रास्ता गुजरता है। ऐसे में सबसे पहले उत्तर प्रदेश में जो मजबूत होगा वही ले जाकर के 2024 में उत्तर प्रदेश के जरिए देश की सियासत पर कब्जा करेगा। लेकिन कांग्रेस की तैयारियां और कांग्रेस की कसमकस ने उनकी पोल खोल दी है। एक बड़ी खबर आ रही है, प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश प्रभारी का पद छोड़ने जा रही हैं। अब इसकी अपने अपने तरीके से समीक्षाएं की जा रही हैं। कांग्रेसी कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी अब राष्ट्रीय राजनीति में उनका कद चूंकि बड़ा हो गया है और राष्ट्रीय राजनीति में उनकी जरूरत है, इसलिए प्रियंका गांधी को अब उत्तर प्रदेश के प्रभारी पद से हटाया जाएगा और कोई और नया प्रभारी आएगा। लेकिन इसको दूसरे तरीके से खास करके जो विरोधी पार्टियां वो कह रही हैं कि कांग्रेस की पहले से उत्तर प्रदेश में दुर्गति है और वो हार का ठीकरा प्रियंका गांधी के सिर नाम चढ़े, इसलिए भी प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश के प्रभारी पद को छोड़ रही हैं। क्योंकि 2 लोकसभा चुनाव और 1 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की दुर्गति हर किसी ने देखी है और ऐसे में अब नहीं चाहती प्रियंका गांधी कि उनका असर भी राहुल गांधी जैसा हो। राहुल गांधी को जिस तरह से बलि का बकरा बनाया गया, जिस तरीके से एक के बाद एक तमाम जो हार रही वो कांग्रेस के मत्थे नहीं बल्कि राहुल गांधी के मत्थे चढ़ी और आखिरकार उनके ऊपर हार का चश्मा लगा और असफलता का जो ठीकरा उनके सिर फूटा कि उन्हें अध्यक्ष पद छोड़ना पड़ा, वो पूरी तरीके से हाशिए पे चले गए। कुछ इसी तरह की स्थिति प्रियंका गांधी की बनती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनाव में प्रभारी रही, लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा बुलंद करके उस वक्त जिस तरह का कैंपेन देखने को मिला, ये लगा कि शायद कांग्रेस पुनर्जीवित हो सकती है। ये लगा कि शायद कांग्रेस एक बार फिर मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश में उभर सकती है, अपने संगठन को मजबूत बना सकती है। लेकिन हुआ दरअसल ठीक इसके उल्टा। जितना जो गुब्बार दिखाई दिया था, जो एक गुबार लग रहा था कि मानो कांग्रेस से कुछ हवा बन रही है, जब नतीजे आए तो हवा निकल चुकी थी। अब 2024 का लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को 2 बड़ी कामयाबी मिली है। हिमाचल में कांग्रेस की सरकार आई, कर्नाटक में बीजेपी को हरा करके कांग्रेस काबिज हुई है। 2 राज्यों की कामयाबी में इसकी सफलता का सेहरा प्रियंका गांधी के सिर पर बांधा गया। हिमाचल में कहा गया उनकी रणनीति कामयाब हुई, कर्नाटक में कहा गया कि प्रियंका गांधी ने जबरदस्त मैनेजमेंट किया और जीत हासिल किया। तो ये तो पुरानी रवायत है कि जीत का सेहरा हमेशा जो है बड़े नेताओं के सिर बांधा जाता है। लेकिन अगर जीत का सेहरा बड़े नेताओं के सिर बनता है तो भला हार की जो है जो ठीकरा है वो फिर अपने ऊपर जो है फुड़वाने से क्यों डरते हैं नेता। इस वक्त उत्तर प्रदेश को जरूरत थी प्रियंका गांधी की, उत्तर प्रदेश को जरूरत थी गांधी परिवार की। तो उस वक्त राहुल गांधी भी उत्तर प्रदेश, राहुल गांधी तो वैसे भी जो है उनकी सदस्यता जाने के बाद उनका जो सियासी करियर है वो अधर में लटक चुका है। सोनिया गांधी लगभग पॉलिटिकली आइसोलेट हो गई हैं, स्वास्थ्य कारणों से अब वो आगे चुनाव लड़ने में असमर्थ नजर आ रही हैं। ऐसे में रायबरेली सीट वो इस बार खाली कर सकती हैं। अमेठी सीट पहले ही राहुल गांधी से छिन चुकी है। माना जा रहा था कि शायद उत्तर प्रदेश से प्रियंका गांधी बड़ा सियासी आगाज कर सकती हैं और कर्नाटक चुनाव के बाद वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने तक की कांग्रेसी दावा कर रहे थे कि अब कर्नाटक में जीत दिलाने के बाद प्रियंका गांधी का कद इतना बड़ा हो गया है कि अब वो
नरेंद्र मोदी को चुनौती देंगी और वाराणसी से चुनाव लड़ेंगी। तो चुनौती देना तो दूर की बात है, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के संगठन को खड़ा करने की जिम्मेदारी थी। और सबसे बड़ी बात है, विधानसभा चुनाव के बाद प्रियंका गांधी ने रुख नहीं किया उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश की तरफ मुड़कर नहीं देखा कि वो लड़की है जो लड़ने का दावा कर रही थी, वो अहम मुकाबलों से पहले, अहम लड़ाई से पहले कैसे मैदान छोड़ करके जो है भाग रही है। ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए अच्छी खबर नहीं है। अभी निकाय चुनाव हुए, निकाय चुनाव में जिस तरीके से कांग्रेस के अंदर की गुटबाजी, कांग्रेस के अंदर जो डीएक्टिविटी थी, खुद ब्रजलाल खाबरी जो अध्यक्ष है, प्रदेश अध्यक्ष, उनकी नियुक्तियों तक को जो है केसी वेणुगोपाल ने जो है उसे कैंसिल कर दिया, निरस्त कर दिया और ये बता दिया कि आपकी कोई हैसियत नहीं है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो कांग्रेस के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कांग्रेस के अंदर उत्तर प्रदेश में ना तो संगठन है, ना नेतृत्व है और ना ही कांग्रेस का कोई रहनुमा नजर आ रहा है। प्रियंका गांधी कांग्रेस को खड़ा करने का मादा रखती है, वो दोबारा खड़ा कर सकती थी, लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की सियासत से वो क्विट करके वो जा रही हैं, अब उनका सियासी सफर क्या होगा, वो क्या राजनीति में आगाज करने जा रही हैं अपना, ये अभी इसको लेकर कशमकश है। लेकिन ये बात लगभग तय होती जा रही है कि उत्तर प्रदेश का प्रभारी पद प्रियंका गांधी छोड़ेंगी। तो अब प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश का प्रभारी पद छोड़ करके क्या राहुल गांधी की तरह साउथ से कहीं से चुनाव लड़ेंगी, दक्षिण से कहीं पर जा करके अपने सियासी करियर का आगाज करेंगी, या फिर अपनी परंपरागत जो सीटें थी, रायबरेली और अमेठी, इन सीटों से ही किसी सीट से आकर के मजबूती के साथ मुकाबला करें और ये बताएं कि हमने रण छोड़ा नहीं है, बल्कि हम रण में और मजबूत होकर के आए हैं मुकाबला करने के लिए। तो ये कहीं ना कहीं इस वक्त जो है ऊहापोह की स्थिति कांग्रेसियों में भी है। कांग्रेस के जो बड़े बड़े नेता हैं वो इस समय साइलेंट मोड में हैं। जिसने बीजेपी को कर्नाटक और हिमाचल जैसे राज्यों में अभी करारी शिकस्त दी हो, वो पार्टी उत्तर प्रदेश में जिस तरह से डीएक्टिव मोड में जा रही है, ये बड़ा सवाल है। सवाल ये भी है कि विपक्ष लगातार कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से बीजेपी के खिलाफ एक मजबूत और संयुक्त मोर्चा तैयार किया जाए। अखिलेश यादव ने दावा किया कि जिस राज्य में जो पार्टी मजबूत होगी वो उस राज्य में उसका नेतृत्व करेगी, यानी जो ममता बनर्जी का मॉडल है। ममता बनर्जी ने कहा कि हर एक राज्य में वहां की सशक्त जो राजनीतिक दल है वो पूरे जो गठबंधन बनेगा विपक्ष का, उसका नेतृत्व करे। तो ऐसे में कांग्रेस तो उत्तर प्रदेश में अपने आप फांसी में चली जाती है। बिहार में नीतीश कुमार करेंगे, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव करेंगे, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी करेंगी, महाराष्ट्र में शरद पवार और उद्धव ठाकरे करेंगे, तब भला कांग्रेस क्या करेगी? तो ये एक हताशा की स्थिति है और विन विन पोजीशन भी बीजेपी के लिए है, क्योंकि कांग्रेस को गठबंधन से बाहर रख करके कोई भी मजबूत गठबंधन विपक्ष का तैयार नहीं हो सकता और कांग्रेस को विपक्ष के गठबंधन में शामिल करने को कोई विपक्षी तैयार नहीं दिखाई देता। तो सीधी सी बात यह है, ना तो विपक्षी एक होंगे और ना ही बीजेपी को चुनौती मिलेगी। यानी एक देहाती मसाले के ना सोमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। तो अब सबसे बड़ी बात यह कि आखिर कैसे 2024 में बीजेपी की राह में एक तरह से रोड़े अटकाने की कोशिश विपक्ष कर रहा था, लेकिन अब तो एक एक्सप्रेस वे दिखाई दे रहा है बीजेपी को। कांग्रेस बोनलेस हो गई है, कांग्रेस दोबारा खड़ी होने की कवायद भी नहीं कर रही। कांग्रेस के बड़े बड़े जो नेता हैं उन्होंने पहले हथियार डाल दिया है। प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश छोड़ करके भागने को तैयार है। अब सबसे बड़ी बात यह, जब कांग्रेस का कोई रहनुमा नहीं रहेगा तो विपक्ष लामबंद कैसे होगा? तो सीधे तौर पर 2024 में न सिर्फ मोदी की राह बेहद आसान दिखाई दे रही है, बल्कि कांग्रेस की दुर्गति लगातार जारी रहेगी। कुछ अंदेशा ये तस्वीर यही दिखा रही है। तो अब आगे क्या होगा, किसको प्रभार मिलेगा, प्रियंका गांधी के राजनीतिक करियर का क्या होगा, ये वो तमाम सवाल हैं जो अभी भविष्य में छिपे हैं। लेकिन प्रियंका गांधी का उत्तर प्रदेश का सियासी मैदान छोड़ना ये बता रहा है कि कांग्रेस मानसिक तौर से खुद को खड़ा नहीं कर पाई, और जो दिल से खुद को नहीं खड़ा कर सकता, दिल से लड़ने के लायक जज्बा तैयार नहीं कर सकता, वो कभी भी बीजेपी जैसी मजबूत और संगठन वाली पार्टी का मुकाबला नहीं कर पाएगी। तो जाहिर सी बात है 2024 में विपक्ष की राह बेहद मुश्किल होने जा रही है। नमस्कार।